हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। अब भाई साहब एक नई खबर आ रही है और बेसिकली ये एसएससी की खबर है, बट हम लोग एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज वी आर इंजीनियर्स। तो हम लोगों के लिए भी ये खबर है और ये चीज एसएससी ने सबसे पहली बार देश में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है और जहां पर इतनी सारी चीजें हैं जो आज डिस्कस करने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूं। और दिस इज नॉट अ न्यूज, दिस इज अ डिस्कशन। तो इस डिस्कशन को डिस्कशन के तरीके से ही लेंगे। काफी सारी चीजें हैं जो मेरे मन में भी चल रही हैं, काफी सारी हैं जो आपके मन में भी चल रही हैं। सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज है कि एसएससी ने भाई साहब एक ऐसा किया है कि ये अब बना रहे हैं अपना खुद का एक एआई सिस्टम जहां पर पेपर हुआ करेगा। अब ऐसा क्यों करा है? एसएससी सीजीएल 2018 की बात करें या फिर थोड़ा सा और पहले चले, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में पेपर लीक बहुत होते थे और उसकी वजह से स्टूडेंट डिसअपॉइंट भी होता था, उनका टाइम भी खराब होता था, फिर उसके बाद केसेस भी होते थे, वो भी चल रहे होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी और ओवरऑल जो सबसे ज्यादा सफर करता था वो होता था स्टूडेंट। स्टूडेंट ही सफर कर रहा होता था। अब पेपर लीक होना तो भाई साहब ये तो सिंपल सी बात है कि लीकेज हो कहां से रही है ना। तो लीकेज होती सिर्फ एक ही जगह से और वो है इंसान। है ना भाई, इंसान ही है जो पैसों के भाव में आकर के कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है। तो फिर एसएससी ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जहां पर हम उस सोर्स को ही हटा देते हैं जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है, दैट इज लोग जो थे। तो जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के लिए अब ऐसा है कि भाई कैसे पता चलेगा किसने ऐसा किया है। तो इन्होंने सब कुछ एआई पे डाल दिया। अब क्या होगा, पेपर एग्जामिनेशन से पहले, मतलब जैसे आपका एग्जाम होना है उसके 15 मिनट पहले हमारा एआई ही आप लोगों का पेपर सेट करेगा और फिर उसके बाद आप लोगों के पेपर होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं। जिस तरीके से न्यूज है, ये न्यूज तो आप सभी लोगों ने देखी होगी, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एएनआई हो, जीएनटी हो, जो कुछ भी हो, हर जगह यही न्यूज चल रही है भाई साहब, और जबरदस्त तरीके से चल रही है कि इस तरीके से होने वाला है। और यहां पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी काफी अच्छा कमेंट किया कि भाई अभी तो एसएससी ने शुरू करा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आईबीपीएस हो, यूपीएससी हो, आरआरबी हो, या फिर देश में जितने भी एग्जामिनेशन होने, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन क्यों ना हो, जिसमें बोला गया था एनटीए का जो था कि भाई पिछली बार 720 में 720 मार्क्स आ रहे थे, तो जितने भी हमारे एग्जाम गवर्निंग अथॉरिटीज हैं उन सभी के लिए है कि भाई एआई से अगर पेपर होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे या फिर डिजिटलाइजेशन का हम यूज करेंगे, तो उसकी वजह से पेपर लीक को हम रोक सकते हैं। यही न्यूज थी इन सब का जो आप लोगों का तोड़ है, मतलब निचोड़ है ना कि तोड़, वो आप सभी लोगों को बता देता हूं। ये यहां पर है कि सबसे पहले एआई पावर्ड कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है गाइज, यहां पर देखिए क्यूबेस्टियन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो एआई सर्विसेज प्रोवाइड करेगी एसएससी को सबसे पहली बार, जिसका इन्होंने एक बार जो पायलट लॉन्च है, मतलब जो एक तरीके से बोलते हैं ना ट्रायल है, वो कर लिया है और वो करा है 15 जून को। ठीक है, और इसमें इन्होंने सब कुछ बहुत बढ़िया पाया है। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो रियल टाइम पेपर जनरेशन होगा। पेपर जनरेशन कहां से होगा, एआई पेपर देगा। चैट जीपीटी एसएससी जेई के 100 क्वेश्चंस निकाल करके दो, चैट जीपीटी खटाखट निकाल के दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। इट शुड बी लाइक कि इनके पास क्वेश्चंस का एक भंडार होगा जिसे हम बोलेंगे पावर बैंक। है ना, पावर बैंक ना बोल करके क्वेश्चन बैंक बोलेंगे। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा, क्वेश्चंस का एक भंडार होगा जिसे हम बोलेंगे क्वेश्चन बैंक। और ये जो क्वेश्चन बैंक है, इससे जो आपका एआई है वो क्वेश्चंस को निकालेगा और क्वेश्चंस को निकालने के बाद आप लोगों का पेपर आएगा आपके पास। और इन सब में सबसे अच्छी चीज पता है क्या होने वाली है, इन सब में सबसे अच्छी चीज ये होने वाली है कि इसको इन्होंने इतना ज्यादा डिजिटलाइज्ड कर दिया है कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर बन भी रहा है, अगर कुछ भी है, तो 15 मिनट पहले होगा और कुछ भी होगा तो उसमें इन्होंने सबसे अच्छी चीज जो रखी है वो रखा है सिक्योर्ड इंक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन। इसका कहने का मतलब क्या है, जीरो ट्रस्ट मॉडल को लेकर के आ रहे हैं। जीरो ट्रस्ट मॉडल कहने का मतलब है कि अगर आप कोई फाइल भी ओपन कर रहे हो, या फिर आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के जीमेल में भी होता है ना टू वे वेरिफिकेशन, कि आप खुद ही हो और आप ही अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल रहे हो, उसके बाद भी वो सबसे पहले आपके फोन में 6 डिजिट कोड भेजेगा या फिर आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आएगा कि क्या ये आप हो। आप जब 2 बार वेरीफाई करोगे तब जाके खुलता है। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा और सिक्योर्ड इंक्रिप्शन से होगा। मतलब जिस तरह व्हाट्सएप चलता है, इंक्रिप्टेड चैट्स होती हैं जो कोई और नहीं पढ़ सकता, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर भी किया गया है कि ये इंक्रिप्टेड होगा पहली बात। दूसरी चीज यहां पर आप देखोगे कि ये वेरिफिकेशन इसमें बहुत तगड़ा होगा, जीरो ट्रस्ट मॉडल का यूज करा जाएगा, जहां पर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में जीरो ट्रस्ट होगा। मतलब कि अगर आप
अगर आप हो या फिर कोई डिवाइस है या कुछ भी है, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको अगर 10 बार पेपर को करना है तो 10 बार वेरीफाई करेगा कि भाई ये चीज ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो दिस इज गुड, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है। पायलट लॉन्च भी हुआ, उसमें भी सब कुछ सही गया है, सारी चीजें गई हैं। ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है जो अभी यहाँ पर है ना। फ्यूचर एस्पेक्ट्स में अगर मैं बात करूं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसका क्या हो सकता है, तो एसएससी लीडरशिप हाइलाइट्स दिस एज अ फ्यूचर ऑफ सिक्योर, फेयर एंड फास्ट एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर एआई के थ्रू क्वेश्चन पेपर बन रहा है, एआई के थ्रू जांची जा रही है चीजें, तो भाई इसमें फिर सबसे अच्छी चीज यही है ना कि जल्दी से रिजल्ट आएंगे, जल्दी से क्वेश्चन पेपर बनेगा और जल्दी से ही आप लोग उसमें सेलेक्ट हो सकते हो। तो जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगी, दैट इज अ गुड थिंग। तो इसमें काफी कुछ पॉजिटिव है, काफी कुछ चीजें हैं जो अभी भी क्वेश्चन मार्क पे हैं। तो जो इसके प्रॉज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला प्रॉज ये है कि पेपर लीक नहीं होगा, तो बधाइयां, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। पेपर लीक होने की वजह से जो आपकी मेहनत खराब हो जाती थी वो अब खराब नहीं होगी, तो पेपर लीकेज से आप बच सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, अरे फिर भी तो पावर बैंक, वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक की अगर आप लोगों ने हैक कर लिया तो। भाई ये तो है, ऑब्वियस सी बात है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहली चीज ये कि पेपर लीक से हम बच सकते हैं यार, और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा था। भाई किसके ऊपर तुम भरोसा करोगे? किसी के ऊपर भरोसा करने लायक है आज की डेट में? नहीं है। तो अगर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर कंप्यूटर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, सो दैट हम इस पेपर लीक को बचा सके। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, इनहैंस सिक्योरिटी, दैट इज जीरो ट्रस्ट मॉडल। जीरो ट्रस्ट मॉडल कहने का मतलब है नो यूजर और डिवाइस इज ट्रस्टेड बाय डिफॉल्ट। मतलब कोई भी यूजर या फिर कोई भी डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। एवरी एक्सेस इज वेरीफाइड, जितनी बार तुम उस फाइल को एक्सेस करना चाहोगे उतनी बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग इनसाइडर थ्रेट्स, मतलब कि जो अंदर ही, टीम के अंदर ही जो थ्रेट्स हैं उनको भी हटाने के लिए ये किया गया है कि हर बार वेरिफिकेशन होगा। टेम्पर प्रूफ एंड इनक्रिप्टेड पेपर्स होंगे। टेम्पर प्रूफ कहने का मतलब है कि गलतियां नहीं होंगी, है ना। और इनक्रिप्टेड होंगे मतलब उन क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद रियल टाइम क्वेश्चन पेपर जनरेशन। अब रियल टाइम क्वेश्चन पेपर जनरेशन है तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले पेपर तो लीक नहीं होगा। 15 मिनट में अगर किसी ने करने की कोशिश भी करी तो कितने कर लेगा? भाई सिंपल सी बात है ना। फिर उसके बाद फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। भाई फेयरनेस भी होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी, पता होगा कि भाई इसने इस तरीके से बनाया हुआ है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी कहने का मतलब है कि भाई जिस तरीके से अभी देखा जाए एसएससी ने करा है उस तरीके से अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये हो सकता है। और एफिशिएंसी इन रिक्रूटमेंट, भाई फास्टर टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस होगी तो इससे मैनुअल हैंडलिंग कम हो जाएगी, और जितनी ज्यादा मैनुअल हैंडलिंग कम होगी उतनी ज्यादा स्पीड तेज हो जाएगी। ये तो इसके फायदे थे। अब देखो नुकसान के बारे में भी कुछ बात करते हैं जो मुझे लग रहा है। ऑल तो अभी देखा जाए तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन अब कहते हैं ना सामान के अंधे को हमेशा हरा हरा ही दिखता है, तो हरा हरा बस नहीं देखना, हमें कॉन्स भी देखने चाहिए कि भाई क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज है हाई इनिशियल इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। भाई इसको इंप्लीमेंट करने में ही कॉस्ट लगेगी, ऑल्दो ये हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट है और वो अगर किसी भी अच्छी चीज में पैसे लगा रही है दैट इज अ गुड थिंग, तो दिस कैन नॉट बी अ कॉन, राइट। लेकिन यहां पर है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अब देखो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर मैं अपने पिताजी के बारे में बात करूं तो उनको आज भी बहुत ज्यादा स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। और अगर आप टेक्नोलॉजी में जा रहे हो तो जितने भी वहां के लोग इंडिविजुअल्स हैं उनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, या फिर आपको कुछ ऐसे लोग भी हायर करने पड़ेंगे जो उस टेक्नोलॉजी में काफी अच्छे से वो कर सकें, राइट। अब उसके बाद डिपेंडेंसी भी टेक्नोलॉजी में बढ़ रही है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फोन हैंग हो गया, तो क्या आप फोन में कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी में ही यहाँ पर लिखा हुआ है दैट सिस्टम फेलियर हो गया, है ना। भाई आप लोगों ने देखा होगा कई बार इस तरीके से आप सिस्टम में बैठे, स्क्रीन ही हैंग हो गई, चल ही नहीं रही, आवाज लगा रहे सर जी नहीं चल रहा, किसी ने बताया कि सर मेरा कंप्यूटर बार बार बंद हो जा रहा था, है ना। तो भाई पहले ही वो जो हम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा रहे थे उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही थी, अब अगर एआई वाला हो गया तो उसमें भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। फिर उसके बाद कोई साइबर अटैक हो गया, है ना, भाई हमारा हैकर है, मान लो एग्जाम के पहले ही उसने हैक कर लिया, पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक ही उठा ली, तो ये सारी चीजें हैं जो आ सकती हैं। मतलब हम टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पेपर लीक, लेकिन ये भी फुल प्रूफ होना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं बनता तो उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, है ना। भाई एग्जाम का पूरा तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है इन सारी चीजों का, तो उसमें ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद है दैट इज लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी इन द रिमोट एरियाज। इसका कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसी जगह, जैसे कि अगर मैं बात करूं मोस्टली एग्जाम्स आपके अगर दिल्ली एनसीआर के हैं तो नोएडा में होते हैं। अब नोएडा में तो अच्छी स्पीड भी मिल जाती है, काफी सारी चीजें, लेकिन अगर आप सोचो अगर हम सारे रिमोट एरियाज के बारे में बात करें तो क्या वहां पर इतनी टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो उसके लिए भी सेटिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है दैट रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन एआई।
मतलब हद से ज्यादा भरोसा अगर हम एआई के ऊपर करेंगे तो उसका भी रिस्क है। भाई सिंपल सी बात है, हम लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो एआई का फायदा तो है, ये तो दिख रहा है कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन ओवर रिलायंस मतलब हद से ज्यादा अगर भरोसा कर दिया, अंधभक्त बन गए अपन एआई के, तो क्या होगा? तो देखो उसमें क्या हो सकता है, ऑटोमेशन रिड्यूसेस ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर तो चली जाएगी, लेकिन अगर कभी भी आप लोगों के एआई सिस्टम में कोई बग आ गया, तो एआई सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम आ गई तो, है ना, जब जार्विस बनाने जा रहे थे, जार्विस की जगह अल्ट्रॉन बन गया तो क्या करोगे? उसकी वजह से क्या हो सकता है गाइस, इम्प्रॉपर क्वेश्चन सिलेक्शन हो सकते हैं। पता चला जेई लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, जे डबल ई लेवल के हो गए, लेवल की बात कर रहा हूँ, जे डबल ई के क्वेश्चन नहीं हो गए, है ना। तो जेई लेवल के करना था, यूपीएससी लेवल के कर दिए तो कोई बग आ गया, या फिर ऐसा हुआ कि एक ही सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन पूछ लिए गए तो, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि शिफ्ट 1 का लेवल बहुत अच्छा था, शिफ्ट 2 का लेवल बहुत कम हुआ और अगले उसमें कुछ और हो गया, तो ये बग्स आ सकती हैं। ऐसा मैं कह नहीं रहा कि होगा ही होगा, अगर एआई जनरेटेड है तो उसमें 99% ये पॉसिबिलिटीज है कि आप लोगों के पेपर का लेवल सेम होगा, 99.99% ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, 99% ये वाली पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन और इन सब में जो इतने मार्क्स हो जाते थे वो नहीं होंगे, पेपर लीक नहीं होगा। तो एआई के फायदे भी हैं, लेकिन अगर कोई बग आ गया तो क्या करेंगे, है ना। जार्विस बनाने जा रहे थे, अल्ट्रॉन बन गया तो क्या होगा, राइट। तो ये सारी कुछ चीजें भी हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है, मतलब अब आप सिंपल सी बात है, आप यही सोचो ना कि हम यही देखते हैं कि हमारे वहां पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर तो अच्छे से चलता नहीं है, अब एआई आएगा तो हमें यहाँ पर जो ये जो स्टेप लिया है, इस स्टेप के पीछे की जो प्रोसेस है वो भी अगर पता चले, और ये भी पता चले कि आगे इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अगर ये पता चल जाए तो और भी मजा है, मतलब इसमें काफी कुछ अच्छा हो जाएगा। अब सबका दिमाग जो जा रहा है वो सिर्फ एक ही चीज में जा रहा है, वो क्वेश्चन बैंक मिल जाए बस, है ना। क्वेश्चन बैंक मिल जाए तो काम हो जाएगा। भाई क्वेश्चन बैंक कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन बैंक क्या है, आपकी किताबें ही तो हैं, इतनी सारी किताबें जितनी मैंने आप लोगों को बताई हैं, इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को सिखाई हैं, वही तो आपका क्वेश्चन बैंक है, वहीं से ही एसएससी पूछेगा, वहीं से आपको भी तैयारी करनी है। अब मान लो क्वेश्चन बैंक में अगर 10,000 20,000 50,000 क्वेश्चन है तो करो प्रैक्टिस। और अगर किसी को क्वेश्चन बैंक मिल भी गई 50,000 क्वेश्चन से, तो भाई 50,000 क्वेश्चन तो तुम्हें नॉर्मली इन्हीं किताबों में ही मिल जाते हैं, उससे ज्यादा बाहर थोड़ी ना आना है ना। तो तैयारी अब तुम्हारी बेस्ट होगी, तैयारी अब तुम्हारी और भी जबरदस्त होगी। और एक जो फियर था, है ना, कि भाई पेपर लीक हो गया तो, है ना, पेपर में ये सारी चीजें, अभी आरआरबी में देखो ऐसा हुआ कि भाई दोनों सेम पेपर हो, मैनुअल एरर, राइट, उन्होंने कंप्यूटर एरर बता दिया। हाँ, इसमें एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि पिछली बार जब कभी एसएससी से पेपर वगैरह कुछ होता था तो सारे बच्चे खड़े हो जाते थे कि एसएससी ये वो ऐसा ऐसा करना शुरू कर देते थे, है ना। फिर एसएससी बोलता था हाँ भैया ऐसा हो गया, चलो इसको वापस से सुधारते हैं। अब उनके पास ये है कि भाई हमने थोड़ी करा, एआई ने करा, एआई में बग आ गया था, हम अभी कंपनी में फोन लगा रहे हैं, है ना, कि सुनिए ऐसा ऐसा हो गया, इसको सही कर दीजिए। तो मतलब एसएससी के लिए भी एक बेटर चीज है कि वो अब ये नहीं बोल सकती कि हमारी ह्यूमन एरर है, अब कोई भी एरर होगी तो कंप्यूटर की एरर होगी, एआई की एरर होगी, एसएससी इससे बच सकता है ना। तो आप लोगों के पास अब ये चांस नहीं है कि तुम पहुंच जाओ एसएससी के पास कि यार ये गलती कर दी है, राइट, है ना। तो ये भी एक है जो का पार्ट। बट अगर देखा जाए तो मुझे इसमें फायदे ज्यादा दिख रहे हैं, नुकसान कम दिख रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों अब जब हमें पता चल गया कि पेपर लीक नहीं होने वाला है, क्वेश्चन बैंक से पेपर आने वाले हैं, मतलब बहुत तगड़े तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, तो तैयारी करने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और सेशन को लाइक भी कर देना। और अगर आप लोगों के कोई थॉट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।